नमस्कार। वृषभ राशि वालों के लिए भगवान क्या आशीर्वाद दे रहे हैं जून के महीने में। भगवान एक ऐसा शब्द जिसको बोलकर, जिनको सुनकर मन में पवित्रता आती है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें अच्छा बनाने के लिए सारी कोशिशें करता हूँ। भगवान आपको ज्ञान देते हैं, भगवान आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन इंसान कहता है तेरा ज्ञान बाद में, पहले मेरे विज्ञान को समझ। भगवान ज्ञान देते हैं और इंसान विज्ञान देता है। ज्ञान और विज्ञान यानी धर्म और विज्ञान का मिलन नहीं है, इसीलिए इंसान परेशान है। इंसान कहता है मैं तो विज्ञान के युग में रहता हूं। इंसान कहता है मैंने रॉकेट लॉन्चर बनाया, मैंने टीवी बनाया, मैंने फ्रिज बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। भगवान कहता है तूने 100 चीजें बनाई, मैंने तुझे बनाया। तू ही ना होता तो फिर कुछ ना होता। लेकिन इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस यही याद रखता है मैं आई एम द बेस्ट। कुछ लोग तो मैंने ये भी कहते सुने हैं भगवान तो कुछ होता ही नहीं, जो होता है वो आपके कर्म होते हैं। भगवान कर्मों के आधार पर रिजल्ट जरूर देता है, इसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भगवान ही आपसे अच्छे और बुरे कर्म कराता है, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। तो अब वृषभ राशि वालों के लिए जून के महीने में सफलता के वो कौन से शुभ काम हैं जो भगवान आपसे कराना चाहते हैं, जिससे कि आप सफल हो जाएं। भगवान कहते हैं तू गलती कर, मुझसे माफी मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन फिर तुझ में भी वो आदत होनी चाहिए कि अगर कोई और गलती करता है तो उससे नीचे वाला आदमी, तो तू भी उसे माफ कर। तो इसीलिए कहा गया है क्षमा। जब तक आप लोगों को क्षमा करना नहीं सीखेंगे तब तक ईश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करूं, ऐसे कान पकड़िए और भगवान से क्षमा मांगिए। भगवान जो गलतियां हुई माफ कर दो, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन आप तो इंसान हैं, गलतियां तो होंगी, तो फिर मांग लेना कान पकड़ के। तो चलिए जल्दी से कान पकड़ के सबसे पहले भगवान से माफी मांग लें और कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम लिख देते हैं, राधे राधे, ताकि भगवान से पहले माफी मांगे फिर भगवान का नाम ले लें, ताकि भगवान थोड़ा सा खुश हो जाए। अब देखो भैया, भगवान की जो पूजा वूजा करते हो ना, ऐसे आरती उतारते हो, लड्डू चढ़ाते हो, नारियल, ये सब चमचागिरी है। मस्काई तो लगाने जाते हो भगवान को, मक्खन लगाने। भाई भगवान को मक्खन लगाने जाते हो, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, इसको मस्का बोलते हैं। तो वही मस्का जो है कई बार काम बना देता है। तो इस महीने भगवान भी आपको मस्का लगा रहे हैं कि भैया ये मैं सफलता के 5 संकेत दे रहा हूँ, इन पर चल और आगे निकल। बार बार मेरे पास ये मत कहने आना कि दिया नहीं दिया नहीं, अब दे रहा हूँ तो ले लो। तो सबसे पहले तो आप अपनी गोचर कुंडली को देख लीजिए। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग भी बनेगा, और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, शनि का शश योग भी बनेगा, और गुरु और मंगल की युति भी होगी। बहुत कुछ बढ़िया ये कुंडली है। ये कुंडली आपके समक्ष है। अब ये कुंडली में जो ग्रह है ना, ये वक्त वक्त पर ग्रह बदले, उसके आधार पर ये कुंडली आपके सामने रखी गई है। चंद्रमा वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करके शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे ग्रहों के साथ में। तो पहला शुभ संकेत जो है वो जो आपको मिलने वाला है, वो कैसे मिलने वाला है? वो मिलने वाला है आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव आपको पहला शुभ संकेत दे रहे हैं। शुक्रदेव 1 से 18 तक 12वें भाव में गोचर करेंगे,
और ये वक्त बहुत ही शानदार होगा देश विदेश से जुड़ी सफलताओं को पाने का, विदेश में बसे हैं तो अच्छे रिजल्ट पाने का, विदेश यात्रा करने का। अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी को पूरा सम्मान दें। शुक्र 18 के बाद लग्न में आ जाएंगे, मालव्य योग का निर्माण कर देंगे और फिर आपके लिए और भी बेहतर रिजल्ट हो जाएंगे। ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब आपके लिए सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आप एक प्रतिभावान, आकर्षक इंसान बन जाएंगे। लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। शानदार जीवन होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता होगी। पति पत्नी के बीच में जो गिले शिकवे थे वो दूर होंगे। घर में ज़रूरत का, लग्जरी का सामान आएगा। तनाव से मुक्ति होगी। आप अपने घर में शान की, ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया में सफलता पाएंगे। हंसी खुशी के साथ आपका परिवार भरा रहेगा। काम धंधा अच्छा चलेगा। विपरीत लिंग से आपका आकर्षण बढ़ेगा। टीवी मीडिया से लाभ ही लाभ है। महिलाओं से लाभ ही लाभ है। ख्वाहिशें और इच्छाएं पूर्ति होंगी। आप जवान दिखाई पड़ेंगे और आप कम उम्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और कम उम्र में अच्छे राजनीतिज्ञ बन जाएंगे। अच्छी भाषणबाजी की कला आपके अंदर होगी। पैसा देश और विदेश दोनों से कमाएंगे। गीत संगीत सबसे आपको पैसा और माल मिलने वाला है। मालव्य योग का बनना, जीवन में खुशियों का आना। जब अपनी ही राशि का स्वामी जबरदस्त मजबूत तरीके से हो तो फिर जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत आपने सुनी होगी। जब अपनी राशि का स्वामी ही मजबूत है तो फिर डरने की क्या बात है, लूट लो। अब दूसरा शुभ संकेत जो आपको दे रहे हैं वो जो है वो 18 तारीख से महीने के अंत तक, जब लग्न में श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। श्री लक्ष्मी नारायण योग का बनना यानी कि भगवान के आशीर्वाद, भगवान के चरण कमल आपके घर पे पड़ना। अब भगवान माँ लक्ष्मी के साथ, कौन? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर आएंगे। घर आएंगे, आप उनको बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो फिर वो वहाँ पर बैठेंगे, प्रसाद खाएंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। और फिर आप जो मन में कहते हैं ना, भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान मेरे को संतान दे दो, मेरी शादी कर दो, मेरा ये कर दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को खिलौना चाहिए, मेरे को हवाई जहाज़ की यात्रा चाहिए, मेरे को गर्मी की छुट्टी में विदेश यात्रा करा दो, मेरे पति की नौकरी लगवा दो, मेरी पत्नी को IAS बना दो। ये सब जो मन मन में, मैं तो तेज तेज बोल रहा हूँ ना, आप लोग मन मन में जो भगवान से मांगते हैं ना, तो भगवान आपके घर आने वाले हैं इस महीने में 18 तारीख के बाद। फिर भगवान से मांग लीजिएगा। अब आप कहेंगे सच में भगवान आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले हैं। अब लेकिन भगवान कहाँ आते हैं? भगवान उस घर में आते हैं जहाँ पर स्त्री का सम्मान हो। भगवान उस घर में आते हैं जहाँ पर साफ सफाई हो, तन की भी सफाई हो, बढ़िया अच्छे कपड़े हों, नाखून कटे हो, दाढ़ी बनी हो, बाल साफ सुथरे हो, चेहरा चमकता हुआ हो, महिलाएं श्रृंगार करके बैठें, लोगों के ऐसे मुंह न बने हों, लोग मुस्कुरा रहे हों, माता पिता का सम्मान हो, घर में रोशनी हो, अंधेरा ना हो, घर में बदबू ना हो, घर में अन्न का अनादर ना हो, घर में धर्म की बात हो तो भगवान वहीं आते हैं। अब आप बोले घर में मांस मछली पक रहा है, हड्डियां पड़ी हुई हैं, शराब की बोतलें बिखरी हुई हैं, नाखून काले हो गए, पैर काले हो गए, 3-3 दिन तक नहाते नहीं हैं, ब्रश करते नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? गरीबी आती है। तो वहाँ भगवान नहीं आते हैं। समझ रहे हो बात? तो भगवान भैया आने वाले हैं 18 तारीख के बाद। तो भैया उसके लिए अपनी साफ सफाई करनी शुरू कर दो। फिर आपके घर में वो सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, जो मन ही मन मांगते हो भगवान आपको देकर जाएंगे। आपके काम बनेंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपका मूड बढ़िया रहेगा, हंसी खुशी होगी, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, काम बनते चले जाएंगे, हर तरफ से खुशी ही खुशी होगी। यानी कि आनंद ही आनंद होगा। तो शुक्र जो है भगवान क्या है? माँ लक्ष्मी है शुक्र, और बुध क्या है? नारायण है, यानी विष्णु। तो लक्ष्मी और विष्णु का साथ जहां पर है वहां पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो चीजों को धर्म से भी समझिए। तो भैया अब काम होने वाला, अब शादी वादी हो जाएगी, कुंवारे हैं तो ढोलक बज जाएगी।
तो बहुत ही बढ़िया वक्त है आपके लिए। दूसरा शुभ संकेत भी जबरदस्त आपको सफलता दे रहा है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, परेशानियां खत्म होंगी, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, कई सारी खुशियों के लड्डू बटेंगे, मेहनत रंग लाएगी, आप खुद भी फिट रहेंगे, परिवार को भी फिट रखेंगे, नौकरी व्यापार में कॉन्फिडेंस रहेगा, वेतन बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 100% भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी मिठाई का डब्बा लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आपके घर खुशियां आएंगी। जब खुशियां होती हैं तो मिठाई के डिब्बे खुलते हैं, तो भैया मिठाई के डिब्बे खुलने वाले हैं। अब आप बोलेंगे भगवान वाकई में मिठाई के डिब्बे लेकर आएंगे? कुछ लोग सोच रहे होंगे सचिन जी हवा में गप तो नहीं मार रहे। अब देखिएगा आपके घर इस महीने जब खुशियां आएंगी ना, तो लोग कहेंगे बधाई हो, ले ये लड्डू वो लड्डू ये लड्डू। अब भाई भगवान तो इंसान के हाथों से ही भिजवाएंगे। तो फिर देखिएगा इस महीने नोट करिएगा, मिठाई के डिब्बे खूब खुलेंगे। तो फिर ये मिठाई के डिब्बे भिजवाने वाले कौन है? ईश्वर। राजयोग है, समझ लीजिए। तीसरा शुभ संकेत जो मिल रहा है, बुध जो है, जो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे 1 से 15 तक, तो बेहद ही शानदार समय होगा। आपकी बुद्धि तेज होगी, चतुर चालाक होंगे, तेज बुद्धि के मालिक होंगे, साहसी महिला पुरुष होंगे, अपने ज्ञान से पैसा कमाएंगे, ज्ञानी होंगे आप, जनता का ध्यान आकर्षित कर लेंगे, आपके अच्छे मित्र होंगे, अच्छे बॉस होंगे आपके साथ में, बॉस का प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट होगा, कॉन्फिडेंस नंबर 1 होगा, विदेश भ्रमण करने के रास्ते खुलेंगे, घर गृहस्थी बढ़िया चलेगी, विदेश में जाकर बैठकर धन दौलत कमाएंगे, आपकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, करियर बनता चला जाएगा। और चौथा शुभ संकेत जो आपको दे रहे हैं शनिदेव, शनिदेव 10वें घर में षष्ठ नामक योग का निर्माण करेंगे। आपके जीवन का जो बोझ था, जो परेशानी थी, जो कष्ट था, अब वो खत्म हो जाएगा। शनिदेव विदेश जाने के लिए आपकी तैयारी को और मुकम्मल कराएंगे, अमीर बनने का रास्ता खुलेगा। अब आपके मन में लड्डू फूटेगा खुशियों का, सही राह मिल जाएगी, सही चाह मिल जाएगी और सही इच्छा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। शनिदेव भाग्य को आपके चमकाने वाले हैं, आपकी मेहनत का अब आपको भरपूर फल मिलने वाला है। अब आप कहेंगे वाह क्या बात है, शनिदेव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी ज़िंदगी बनाने में, आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा, समझौता नहीं करना पड़ेगा, अब जी भर कर ऐश करेंगे आप। ज़िंदगी के नकारात्मक पलों को शनि खत्म कर देंगे, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी और धन आना शुरू हो जाएगा, नौकरी बदल सकती है, बढ़िया प्रमोशन हो सकती है, प्यार में संभल कर लेकिन पैसा भरपूर मिलेगा। प्यार का मतलब है रिश्तों में क्रोध घमंड अहंकार मत दिखाइएगा, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम है अहंकार और घमंड। मैं अमीर बन गया, अब मैं तुझे कुछ नहीं समझता, अब मेरी चाल बदल गई, पहले हाथ जोड़ते थे अब हाथ उठाते हैं। जो व्यक्ति गरीब होता है, जब व्यक्ति ईश्वर से मांगता है तो हाथ जोड़ता है, दे दो प्रभु, दे दो कुछ दे दो। और जब उसके दोनों हाथों में कुछ माल आ जाता है तो ये हाथ जुड़ते नहीं हैं, फिर उसके अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है और यही हाथ की उंगली उठती है, तू कौन, मैं तुझे बताऊंगा। और जब आपकी एक उंगली सामने वाले की तरफ होती है तो 3 आपकी तरफ होती है, या अंगूठा भी आपकी तरफ होता तो 4 आपकी तरफ हो गई। लेकिन व्यक्ति को सिर्फ अपनी दिखती है, बाकी जो 4 अपनी तरफ है ना वो ना दिखती। तो इसी को क्रोध घमंड अहंकार कहते हैं। कुछ लोग पाकर भी खो देंगे क्योंकि अहंकार में डूब जाएंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जब शुक्र के साथ राहु भी है, अब कुछ लोगों के पास पैसा आ जाएगा ना तो अय्याशी करने लगेंगे। चलो डिस्को में बैठ के दारू पीते हैं, मुर्गा खाते हैं। पैसे को वो बचाएंगे नहीं, वो पैसे को उड़ाएंगे, वो दिखावे में पैसा खर्च करें। आओ तुम भी आओ, शाम को फ़ोन करेंगे, अरे भाई तुम कहाँ बैठे हो, इधर आओ पार्टी करते, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। अब दुनिया को तो चाहिए ही फ्री की पार्टी, और आप दुनिया को बता बता कर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। नज़र लग जाएगी, दुनिया खा जाएगी, फिर आप कहेंगे आया तो बहुत था लेकिन टिका नहीं, चला गया सब। तो भैया संभल कर करिए, पैसा तो बहुत आएगा, सफलता भी बहुत आएगी, बस मूर्ख बन के उसको गवाइएगा मत।
पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव 11वें भाव में होंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे, क्योंकि साथ में मंगल होंगे तो आप पंचुअल आदमी होंगे, सही तरीके से काम करने वाले इंसान होंगे। तो जून का महीना देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से माला माल कर देगा आपको, क्योंकि 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो शनि देव को आदेश देंगे कि इस बंदे की नौकरी अच्छी लगा, इसका काम अच्छा चला, इसको सब कुछ बढ़िया दे ताकि इसकी कमाई बढ़े, इसके घर में बरकत आए। और मंगल कहेंगे कि आपको ऐसी सफलता दूंगा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। गुरु और मंगल मिलकर सुख समृद्धि आराम दे देंगे। दो भाई मिलकर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देंगे। ये वक्त है जिसे आप भुला नहीं पाएंगे, ये वक्त है सुनहरे अक्षरों में लिखने का। तो जून का महीना आपके लिए स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ हो सकता है, गलतियां मत करिएगा। अब इस सब को सुनने के बाद भी कुछ लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होगी। आपके अंदर शनिदेव आलस पैदा कर देंगे, मंद गति कर देंगे। जब आलसी हो जाएंगे तो फिर काम नहीं करेंगे। राहु और शुक्र वासना विलासिता को भर देंगे। अरे ये तो कल कर लेंगे, अरे ये तो परसों कर लेंगे। महिलाएं हैं तो पुरुषों के पीछे भागेंगी, पुरुष हैं तो महिलाओं के पीछे भागेंगे। रिश्तों में विश्वासघात हो जाएगा। अब डर डर के काम होगा। हाय मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, हाय मेरा पति मुझे ना पकड़ ले, हाय मेरा प्रेमी ना मुझे पकड़ ले, हाय मुझे ये ना पकड़ ले। क्योंकि डर है, जहाँ डर है वहाँ आज़ादी नहीं है, जहाँ आज़ादी नहीं है वहाँ पे काम भी बढ़िया नहीं है। तो शुक्र और राहु आपको प्यार की दलदल में फंसाएंगे। तो बचना किसको है? आपको है। आप रिश्तों में वफादार रहिए, काम में ईमानदार रहिए और आलसी मत बनिए। सफलता ऊपर से टपकेगी, बरसेगी, धरती फाड़ कर सफलता निकलेगी। लेकिन इंसान है वो बच नहीं पाता इन सब चीज़ों से। बाद में दोष या तो एस्ट्रोलॉजर को देगा या भगवान को देगा। पंडित जी आप तो बोलते रहते हो, ये सब कुछ बोलते रहते, होता हुआ था तो कुछ नहीं है। अरे भैया तूने क्या किया वो भी तो बताओ। मैं तो वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ ना कि भैया ये होगा। मैं भी अगर आपसे 10 सवाल पूछूं कि आपने क्या किया वो बताओगे? कभी नहीं बताओगे, क्योंकि अपनी गलती तो कोई बताता नहीं है, अपनी गलती तो लोग करके भूल जाते हैं। तो जन्म कुंडली एक वो थी जब आप पैदा हुए थे, तो उस जन्म कुंडली के ग्रह और आज के ग्रहों की मजबूती, दोनों की मजबूती होगी, तभी आपको पूरा प्यार और पूरा आशीर्वाद ग्रहों का मिलेगा। अब एक गाड़ी है, कार के पीछे वाले पहिए नहीं हैं, आगे वाले पहिए लगे हुए हैं। यानी कि आज आपके ग्रह अच्छे बैठे हैं, लेकिन जब आप पैदा हुए थे तब आपके ग्रह खराब थे। तो अब आप मुझे इतना बता दो, पीछे वाले पहिए नहीं हैं, आगे वाले दोनों पहिए नए लगे हैं, तो क्या गाड़ी चला लोगे? चला तो लोगे, इंजन तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाओगे। गाड़ी कब चलेगी? जब पीछे वाले भी मजबूत लगे हों, तब भागेगी 100 की स्पीड में। तो पिछली कुंडली को भी मजबूत करना है, आज के वक्त को भी मजबूत करना है, तभी भैया गाड़ी चलती है। यही सत्य है। इस सत्य को आज स्वीकार लो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सुन कर पक जाओगे। हर महीने हम हो या कोई दूसरे हो करोड़पति अरबपति बनाएंगे, लेकिन आपकी जेब खाली ही खाली रहेगी। ये जेब तभी भरेगी जब आप ग्रहों को समझेंगे, अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों का सही इलाज करेंगे। वरना सुन कर ख्याली पुलाव पकाते रहिए और मन ही मन खुश होते रहिए। लेकिन कुछ लोग जिनकी कुंडली अच्छी होगी, अपने आप ही भगवान ने जिनकी कुंडली अच्छी बनाई हुई है, जिनको राजयोग दिया हुआ है, वो लोग बिना कुछ किए, सही कर्म किए आगे निकल जाएंगे। जो लोग उपाय करेंगे वो लोग आगे निकल जाएंगे, जो सही तरीके से आगे बढ़ेंगे वो आगे निकल जाएंगे। बाकी लोग, भैया एक बात बताइए, अगर सारे लोग मंच पे चढ़कर गोल्ड मेडल ले लेंगे तो ताली बजाने वाले कहाँ जाएंगे? तो भैया 2-3 लोग मंच पे खड़े होकर मेडल लेते हैं, बाकी 1000 लाख लोग ताली बजाते हैं। तो भाई अब आप देख लीजिए, मंच पे चढ़ के आपको मेडल पहनना है या नीचे खड़े होकर ताली बजानी है, या अपने लिए ताली बजवानी है। तो मेरी बातों को मानना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। बाकी ये संकेत फलित होंगे, कुछ लोगों के गले में मेडल होगा, कुछ लोग तालियां बजाएंगे। नमस्कार।